ये स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मिशन परिवार में। और हम लोग इस एक एक करके सभी चैप्टर्स पर चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने नंबर सिस्टम पर बात किया, डेसिमल फ्रैक्शन पर बात किया। अब हम लोग रेशियो पर चर्चा करेंगे। डेसिमल पर अभी प्रैक्टिस और करवाने हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे रेशियो, अनुपात। अनुपात क्या होता है आइए देखा जाए। रेशियो चैप्टर का नाम है अनुपात समानुपात। रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन। अब ये लेसन क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे अपने चारों तरफ तो आपको बहुत सारी चीजें विभिन्न अनुपात में मिलाई गई होंगी, दिखाई पड़ेंगी। जब आप सब्जियों में मसाले खाते हैं तो उसमें अलग अलग पदार्थ के अलग अलग अनुपात होते हैं, उस अनुपात में तब उसके अंदर स्वाद आ पाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। जब हम कोई चीज बनाते हैं तो उसके अंदर कई सारी चीजें मिलाकर बनाते हैं, और वो जब बनाते हैं तो उसका एक खास स्वाद बनता है। तो ये रेशियो जो होगा वो यही नहीं, जैसे हमारे हाथ में ये प्लास्टिक है तो केवल प्लास्टिक है, इसके अंदर और क्या क्या चीजें मिला करके एक खास रेशियो में बनाया गया होगा, तब ये इतना हार्ड प्लास्टिक बन पाया होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अनुपात के माध्यम से बनाई जाती हैं। तो अनुपात क्या होता है और देख लेते हैं। अनुपात की एक छोटी डेफिनेशन लिख लीजिए। दो या दो से अधिक मूल्यों को, दो या दो से अधिक मूल्यों को उनके न्यूनतम पदों में, न्यूनतम पदों में व्यक्त करने का तरीका, न्यूनतम पदों में व्यक्त करने का तरीका अनुपात कहलाता है। अनुपात कहलाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए हैं और आपके पास 500 रुपए हैं, तो हम दोनों के बीच का कौन सा रेशियो आ जाएगा? 1:5। बस यही अनुपात। अभी जिस घर में आप बैठे हुए हैं वो घर की जो जोड़ाई हुई होगी ईंट की, तो उसके साथ सीमेंट और बालू का एक खास रेशियो रहा होगा, तब वो उसका गारा तैयार हुआ होगा। तो ऐसे ही अनुपात का मतलब होता है दो या दो से अधिक चीजों को उनके न्यूनतम पदों में व्यक्त करने का तरीका अनुपात कहलाता है। रेशियो में बहुत तरह के सवाल लगाए जाते हैं। जो प्रारंभिक प्रकार के सवाल आपको मिलेंगे इसमें, तो इस प्रकार के सवाल होंगे। इसकी जगह बनाओ थोड़ा। जो प्रारंभिक प्रकार के सवाल मिलेंगे आपको इस प्रकार मिलेंगे कि A/B बराबर 3:4 है और B/C बराबर 3:5 है, तो बताओ ABC का रेशियो क्या होगा? ये पहले प्रकार का सवाल आपको मिलेगा देखने को। तो ABC का रेशियो क्या होगा, इसके लिए आप क्या करेंगे, आप ABC लिख देंगे और AB का रेशियो दिया हुआ है 3:4 ऐसे लिख देंगे, और B और C का रेशियो दिया है 3:5 ऐसे लिख देंगे, और फिर दोनों के रेशियो को निकालने का प्रयास करेंगे। अब देखो यहाँ जो खाली जगह पे है, इस खाली जगह पे ये वाला 3 आ जाएगा और इस खाली वाले जगह पे ये वाला 4 पहुंच जाएगा, और फिर इन सबका गुणा कर दीजिए, ABC का रेशियो मिल जाएगा। 3 तिया में 9 होगा, 4 तिया में 12 होगा और 5 चौके 20 होगा। ABC का रेशियो आपका मिल चुका है 9:12:20। अब अगर हम ये देखना चाहें कि जो हमने किया है वो सही है या गलत है, तो 9 और 12 को ध्यान से देखिए। अगर इसको 3 से काटा जाए तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3:4 दिख जाएगा। ऐसे ही अगर हम 20 और 12 और 20 को देखें और 4 से काटने की कोशिश करें तो 4 तिया 12, 4 पचे 20, 3:5 भी दिख जाएगा। ये जानने से ये फायदा मिलता है एग्जाम टाइम में जब हम कभी रेशियो निकालते हैं तो हमें कहीं शक न पैदा हो कि हमने जो किया है वो सही है कि गलत है, तो इससे आप तुरंत जांच भी कर सकते हैं। अनुपात में जैसे AB/BC से ABC निकाला, ऐसे ही AB/BC CD से ABCD भी निकाला जाएगा। और देखते हैं कैसे। दिया गया है
ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5 और सी अनुपात डी बराबर 2:5। अब हमें बताना है ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे ए बी सी और डी। ए बी के बीच में 2-3 का रेशियो है, बी सी के बीच में 4-5 का रेशियो है। तो हम इसको पहले बनाने का प्रयास करेंगे। ए बी बी सी से पहले ए बी सी निकाल लेंगे। 4 दूना में 8, 4 तिया में 12 और 3 पचे में 15। और जब ये रेशियो बन जाएगा उसके बाद फिर लिख देंगे 2:5। बस अब इसका गुणा करेंगे तो देख रहे हैं आप, 2 जगह यहाँ खाली है, दोनों जगहों पर 2 आएगा और यहाँ एक जगह खाली है, एक जगह 15 आएगा। 8 दूनी 16, 12 दूना 24, 15 दूना 30, 15 पचे 75 और आपके सामने ये अनुपात आया 16:24:30:75। आप यहाँ देख लीजिए 8 से काट करके 2:3 दिख रहा है। इसको आप देख लीजिए, आप इसको 6 से काट कर देखिए 4:5 दिख रहा है और इसको आप 15 से काटिए 2:5 दिख रहा है। यानी हम लोग का ये उत्तर एकदम सही चला गया। मेरे ख्याल से आपको यह बात बहुत अच्छे समझ में आई होगी। यह कभी कभी भिन्न के रूप में सवाल आ जाता है। भिन्न का रूप कैसा होता है, देखो कहीं दिया जाए कि ए अनुपात बी बराबर 3/4 5/8, फिर दिया गया बी अनुपात सी बराबर 2/3 अनुपात 5/6। अब कहा गया एबीसी का रेशियो बताओ। तो एबीसी का रेशियो बताने के लिए सबसे पहले इनको सरल अनुपात में व्यक्त करना चाहिए। सरल अनुपात में व्यक्त करने का क्या तरीका होता है, इन संख्याओं को पहले इनके हरों के लघुत्तम से गुणा करते हैं, तब ये सरल अनुपात बन जाएगा। और सरल अनुपात बनने के बाद में जैसे हम करते थे वैसे ही कर देंगे। देखो इस 4 8 का लघुत्तम कितना होता है, 12 होता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 12 से गुणा कर देंगे। अगर हमने 12 से गुणा किया तो 4 तिया 12 और 8 12 कहाँ हुआ, इसका लघुत्तम कितना आएगा, 4 और 8 का लघुत्तम 8 आएगा। तो हमने 8 से गुणा कर दिया तो होगा क्या, 4 दूना 8। अब ये 8 8 कट जाएगा तो 3 दूना 6 अनुपात 5 आ जाएगा। ऐसे ही 3 और 6 का लघुत्तम 6 ले लेंगे तो 6 से गुणा कर देंगे, ये 6 कट जाएगा और 3 दूना 6, ये बन जाएगा 4:5। अब ए बी सी हमारा कितना आराम से निकल जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी है, हम यहाँ लिख देंगे 6:5, यहाँ लिख देंगे 4:5 और हमारा ए बी सी का रेशियो आ गया 4 छक्के 24, 4 पचे 20 और 5 पचे 25। ये रेशियो हमारे पास पहुंच चुका है। तो आपने देखा अगर कभी भिन्न आ जाए तो भिन्नों के हरों के लघुत्तम से सारी पदों को गुणा कर दिया जाए, तब आपका सरल अनुपात बन जाएगा। और सरल अनुपात बनने के बाद इसको लगाना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे ही इसमें अगर हम 3 पदों का ले ले, ए बी बी सी सी डी को निकालने की कोशिश करें तो फिर से एक सवाल लेते हैं। देखिए मान लीजिए दिया है ए अनुपात बी बराबर 2:5 और यहाँ है 7:10 7/10। फिर लिया बी अनुपात सी बराबर 3:8 अनुपात 1/4। फिर है सी अनुपात डी बराबर 2/5 अनुपात 3/10। हमारे सामने अनुपात आया, हमसे कहा गया है ए बी सी डी का रेशियो बताओ। क्या पूछा गया, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का रेशियो पूछा गया। अब हम क्या करेंगे, पहले इसे सरल अनुपात में व्यक्त करेंगे। सरल अनुपात में व्यक्त करने का तरीका क्या है, हम इनके हरों के लघुत्तम से गुणा करेंगे तो 10 से गुणा होगा, ये 10 यहाँ कट जाएगा, 5 दूना 10, ये बनेगा 4:7। ऐसे ही इसमें 8 से हम गुणा करेंगे और ये बन जाएगा 4 दूना 8, 8 8 कट जाएगा, 3:2 बन जाएगा। ऐसे ही इसे 5 और 10 का लघुत्तम हम 10 लेंगे और 10 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 4:3। अब हमारे पास बन चुका है 4:7, 3:2 और 4:3। इनको लेकर के हम ABCD का रेशियो निकाल पाएंगे। देखो कैसे, 4 7 है और यहाँ 3 2 है, इनका रेशियो हम जल्दी से निकालेंगे। 3 चौके 12, 7 तिया 21 और 7 दूनी 14। जब ये रेशियो आ जाए तब फिर हम बनाएंगे 4:3। अब 4:3 करेंगे तो फिर गुणा करेंगे
यहाँ 4 आ चुका होगा और यहाँ 14 जा चुका होगा, तो 12 चौके 48, 21 चौके 84, 14 चौके 56 और 14 तियां 42। हम ये सारी संख्याओं को 2 से काट सकते हैं, तो 2 से छोटा करेंगे तो ये बन जाएगा 24, ये बन जाएगा 2 चौके 8 42, ये बन जाएगा 2 दूना 4 2 8 16 और ये बन जाएगा 21। आपके पास रेशियो जो दिखाई पड़ रहा है वो है 24, 42, 28 और 21। अभी तक आपने देखा चाहे सामान्य संख्याएं दी जाएंगी चाहे भिन्न की संख्याएं दी जाएंगी, दोनों को आप बहुत आसानी से इसमें अनुपात में बदल पाएंगे। इसके बाद अगर आप सोचें तो कैसे सवाल बन सकते हैं, देखो कुछ परसेंटेज टाइप का सवाल बन सकता है। देखो जैसे अगर हम एक प्रश्न लगाने की कोशिश करें, ए बी से 40% अधिक है, ए बी से 40% अधिक है तथा बी सी से 20% अधिक है। अब पूछा गया अधिक है तो ए बी सी का रेशियो बताइए। तो पूछा गया है ए अनुपाते बी अनुपाते सी बताओ क्या होगा। ध्यान से सुनिए, ए की वैल्यू बी से 40% ज्यादा है और बी की वैल्यू सी से 20% कम है। हमें बताना है ए बी सी का रेशियो क्या हो सकता है। तो हम ऐसे लिख देंगे ए बी सी, और ध्यान रहे ए की वैल्यू बी के संदर्भ में दी गई है और बी की वैल्यू सी के संदर्भ में दी गई है, तो हम पहले सी से शुरुआत करेंगे। सबसे आसान तरीके से लगाना हो तो आप यहां शुरू करेंगे। अगर ये सी है तो बी की वैल्यू सी से 20% अधिक है, अधिक नहीं है, कम है। देखो 20% कम है। तो अगर देखो अगर ये सी 100 है, इससे 20% कम ये है तो ये 80 होगा, और 80 से 40% अधिक है तो 80 का 40% कितना होता है, 8 चौके 32, 300 8 चौके 32 32 ज्यादा होगा, इसमें 32 मिलाया जाए ये हो जाएगा 112। बस यही दोनों का अनुपात निकाल दीजिए तीनों का। अब देखो तो 4 से कट रहा होगा, 4 दूनी 8, 4 8 32, ये हुआ 20 और ये हुआ 25। यानी आपके इस प्रश्न का जवाब हो गया 28 अनुपाते 20 अनुपाते 25। कैसा लगा यह सवाल? बहुत आसानी से लगाना हो तो यह तरीका है। ऐसा नहीं है अगर मान लो आप a को 100 मान लीजिए तब भी उत्तर बनेगा, लेकिन तब बहुत थकने वाला सवाल बनेगा। मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि देखो अगर आप एग्जाम सेंटर पे जरा से गलती कर दो तो कितना मेहनत करना पड़ सकता है यही उत्तर लाने के लिए। देखो अगर हमने ए बी सी लिख दिया और मान लो ए को हमने 100 मान लिया, जहां पहले सी को 100 मानना चाहिए था वहां हमने ए को 100 पहले मान लिया। अब क्या होगा, अब ए की वैल्यू बी से 40% ज्यादा है तो हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे। देखो क्या हो सकता है, हम लिखेंगे बी से 140/100 करेंगे तब जाके ए की वैल्यू 100 आएगी। इसका मतलब बी का मान क्या है, बी का मान है 100 गुणा 100 और बटा 140। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, ये देखो 20 से काट दिया, ये बन गया 500/7। आप देख सकते हैं कि अगर हमने थोड़ा सा गलत मान लिया अब हमें कैसे लगाना पड़ रहा। अब ये जो b का मान है वह c से 20% कम है, यानी c का 80% है, तो मुझे फिर एक कैलकुलेशन करना होगा। c का 80% निकालेंगे और तब लिख देंगे 500/7। इसका मतलब c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 500/7 और गुणा 100/80। इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 20 25 100, 20 चौके 80 और 4 से इसको काट देंगे तो 125 आएगा। 125 25 625 और ये बन जाएगा 625/7। अब देख सकते हैं आप कितने आसानी से हमारा उत्तर पहले आया था, लेकिन अब कितनी मुश्किल में हम पढ़ चुके हैं और फिर भी हमें उत्तर निकालना ही है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस भिन्न से मुक्ति पाएंगे। भिन्न से मुक्ति पाने का क्या तरीका है, सबका हर 7 ही है, 7 से सबको गुणा कर दिया जाए, भिन्न समाप्त हो जाएगा। 7 से हम इसमें गुणा करेंगे, ये बनेगा 700, ये बन जाएगा 500 और ये बन जाएगा 625। इसके बाद अब हम इसे 25 से छोटा करेंगे। 25 से छोटा करेंगे, ये बन जाएगा 25 दूना 50, 25 अट्ठे 200, ये बन जाएगा 25 दूना 50 20 और ये बन जाएगा 25 प्रतिशत 625। अब आप देख सकते हैं वही 28 20 25 है जो कि यहाँ बहुत आसानी से आया था, लेकिन अब हमने गलत तरीके से काम किया तो इसमें मुझे इतना मेहनत करना पड़ गया।
तो विद्यार्थियों ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि जब सवाल आए तो आप एक सही निर्णय कर पाइए कि कहाँ से हमें सवाल शुरू करना चाहिए, तभी आपका उत्तर सही ढंग से हो पाएगा। बोलो सही बात है। आइए देखते हैं अलग अलग प्रकार के बहुत तरह के सवाल, आओ कैसे करते हैं। जैसे एक प्रश्न पर और चर्चा करें। मान लीजिए लिखा हुआ है a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। तो पूछा गया है a प्लस b प्लस सी और बटा सी का मान क्या होगा, है ना। ये आप देखे होंगे जो हम मौखिक सवाल करते हैं तो वो कहीं कहीं एग्जाम में आए हुए सवाल होते हैं। आप जब प्रैक्टिस सेट कभी सॉल्व करोगे तो आपको इस तरह के सवाल मिल ही जाएंगे। तो देखो हम क्या करें ऐसे सवालों को, जब ये जानकारी दी गई तो इसकी जगह हम के मान सकते हैं। अब a/3 बराबर के होगा तो a बराबर क्या हो जाएगा 3 के, ऐसे b बराबर क्या हो जाएगा 4 के, ऐसे c बराबर क्या हो जाएगा 7 के। अब हम a b c के जगह पे वही वैल्यू रखते चले जाएंगे। ये बन जाएगा 3 के प्लस 4 के प्लस 7 के अपान 7 के। ये वैल्यू बन जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी 14 के बटा 7 के। आप इसे काटेंगे आ जाएगा 2। इस तरह से आपका उत्तर क्या बन गया 2 आ गया। देख सकते हैं बहुत सामान्य तरीके से इन प्रश्नों को हल किया जा सकता है। एक और सवाल लेता हूं, ध्यान से देखिए इसे कैसे कर पाएंगे। लिखा हुआ है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a और बराबर दिया हुआ है 6:7:8 और यह भी दिया गया है a प्लस b प्लस सी बराबर 14 दिया हुआ है और फिर पूछा गया है c का मान क्या होगा। बताइए ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाए तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए का अनुपात दे रखा है, हमसे पूछा गया है और इसके अलावा एक और मान दिया गया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, पूछा गया है c का मान क्या होगा। तो आप इसे कैसे लगाएंगे, जो यहाँ पे वैल्यू दी गई है इसके साथ आप किसी भी अनुपात के साथ आप एक वेरिएबल ले लीजिए x या a b c d जो भी आपके मन में आए एक वेरिएबल ले लीजिए। अब इसे कैसे लिख पाएंगे आप हल देखिए क्या करेंगे। आप लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर 6x, ऐसे ही b प्लस सी बराबर 7x, ऐसे ही c प्लस a बराबर 8x और आप इसे जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा। अगर आप 2 कॉमन ले लें तो यहाँ बनेगा a प्लस बी प्लस सी और यहाँ आएगा 8 7 15 6 21। आप जानते हैं a प्लस बी प्लस सी की जगह पे 14 लिखा जा सकता है। अगर हमने यहाँ 14 लिखा तो 14 दूनी 28 हो जाएगा, तो 21 के बराबर 28 हो जाएगा। तो के बराबर क्या हो जाएगा 28/21। इसे थोड़ा छोटा कर सकते हैं 7 चौक 28 7 या 21, यानी के का मान के मतलब यक्स, यहाँ यक्स होना चाहिए के नहीं होना चाहिए। 21 यक्स की वैल्यू आ गई है 4/3। अगर यक्स की वैल्यू 4/3 है तो अब हम a का मान निकाल सकते हैं, a प्लस बी का मान निकाल सकते हैं और यक्स की जगह पे हम लिख देंगे 4/3। ये बन जाएगा 6 गुणा 4/3, 3 दूना 6 4 दूना 8 आ जाएगा, यानी a प्लस बी की वैल्यू आ गई है 8। अब बताओ हमें दिया गया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 और हम निकाल चुके हैं a प्लस बी बराबर 8। अगर हम केवल घटा दें तो हमें a और b कट जाएगा और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। इस तरह से आपका उत्तर बन चुका है, c की वैल्यू 6 आएगी। कैसा लग रहा आपको इस तरह के सवालों पर अभ्यास करके। ये एकदम बेसिक सवाल हैं, जैसे ही आप गणित में प्रवेश करेंगे तैसे इस प्रकार के सवाल आपसे मिलने शुरू हो जाएंगे। आइए और एक सवाल लगाने का प्रयास करें कि सवाल आता है आपको कहाँ से सोचना चाहिए, है ना। अगर आप सही सोच ले जाते हैं तो आपका उत्तर बनेगा, नहीं सोच पाते हैं तब उत्तर मिलने में कठिनाई होगी। तो देखिए अगर हम सोचे 2a बराबर 3b बराबर 4c तो पूछा गया है तो बताइए a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। ऐसे सवालों को क्या किया जाता है, जैसे सवाल आपके सामने आए आपको लिखना चाहिए बराबर के। अगर आपने लिख दिया बराबर के, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 उधर जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी k/2, b की वैल्यू हो जाएगी k/3 और c की वैल्यू हो जाएगी k/4। हमें इसी का अनुपात बताना है।
अब इसी का अनुपात बताने के लिए ये बराबर है काट दिए जाएंगे और 2, 3, 4 का लघुत्तम 12 है, सभी पदों में आप 12 से गुणा कर देंगे। अगर आपने सभी पदों में 12 से गुणा किया तो 2 छके 12, 3 चौके 12 और 4 तियां 12, आपका रेशियो बन गया है 6:4:3। देख सकते हैं कि हम आपको क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है उस प्रश्न के हिसाब से निर्णय करें कि हमारा उत्तर क्या बनेगा। एक सवाल और देखिए, इन सवालों को आप देखिए, ये सारे बेसिक प्रश्न होते हैं। अभी मैंने कोई विशेष सवाल नहीं लिया है क्योंकि इसमें बहुत तरह के सवाल मिलते हैं, बड़े बड़े सवाल मिलते हैं, तो पहले हम कुछ बेसिक प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। आपसे पूछा गया है, मान लीजिए एक सवाल आया कि A/B/C दिया है बराबर 2/3/4 दिया है। फिर कहा गया है बताओ A/B/B/C/C/A का मान क्या होगा, यह पूछा गया आपसे। अब आप क्या करेंगे, A/B/B/C/C/A की जगह पे आप उनके मान रखना शुरू करेंगे। चाहे तो x रख करके वैल्यू रखे, चाहे x ना रखे, उसका कारण क्या है कि कट ही जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो देखो, अगर हमसे A/B कहा गया है तो हम लिखेंगे 2/3/4/4/2। अब हम देख रहे हैं कि 2, 3, 4 का लघुत्तम होता है 12। अब सभी पदों में 12 से हम गुणा करेंगे तो देखो क्या होने जा रहा है। तो 3 चौके 12, 4 दूनी 8 आया, 4 तियां 12, 3 तियां 9 आया और 2 छके 12, 6 चौके 24 आया और आपका रेशियो आ चुका है 8:9:24। तो विद्यार्थियों देख रहे होंगे कि कितने आसानी से इन प्रश्नों को हम लोग समझ सकते हैं, लगा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। सवाल बड़े कभी नहीं होते हैं। एक सवाल और लेते हैं सिक्के पर आधारित, आज का वो आखिरी सवाल बना देंगे। तो सवालों आपको क्या करना है, इन सवालों पर अभ्यास करना है। अगर इस तरह के सवाल आपसे आसानी से होने लगे तो मैं यकीन दिलाता हूं आपको अनुपात के अंदर के सवाल अब आपके लिए कठिन नहीं रह जाएंगे। एक सिक्के का सवाल लेता हूं। देखो, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसा के सिक्के 5, 9, 25 के अनुपात में हैं। 5, 9, 25 के अनुपात में हैं यदि कुल धन 1008 रुपया है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्रकार के सिक्के ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। इस तरह के सवाल सिक्के वाले पूछे जाते हैं। कैसे लगाना है आइए देखते हैं। हम इसे कई तरह से लगाने का प्रयास करेंगे जिससे आप देख पाएं। एक पहला तरीका लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे 1 रुपया, ये यहाँ लिख दिया 50 पैसा, यहाँ लिख दिया 25 पैसा और इनके सिक्के हैं 5, 9 और 25 के अनुपात में। अगर अनुपात में है तो इनके साथ एक वेरिएबल लिया जा सकता है। अब इस वेरिएबल के साथ हम क्या करेंगे, इन्हें रुपया बनाएंगे। हम जानते हैं 1 रुपये का सिक्का है, ये ऑलरेडी रुपया है। 98 सिक्कों को 2 से भाग देकर रुपया बना सकते हैं और 54 के सिक्के को 4 से भाग देकर रुपया बना सकते हैं। अब अगर हम इनको जोड़ेंगे तब हमारा उत्तर 1008 होना चाहिए। और जोड़ा जाए, 1, 2, 4 का लघुत्तम 4 होगा। 1 चौके 4 × 20x, 2 दूना 4, 9 दूना 18x और 4 × 4 ये है 25x, बराबर हो गया 1008। जोड़ा जाए 5, 8, 13, 1, 3, 1, 4, 2, 6, 63x और बराबर हो जाएगा 1008 × 4। अब 63 से अगर हम इसको काटते हैं कई बार में कट जाएगा। 63 एकम 63 और 63 16 बार में कट गया। देखो 16 चौके 64, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 64। अगर x की वैल्यू 64 आ गई तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के कैसे मिल पाएंगे। ये है 5x यानी 5 × 64, ये है 9x यानी 9 × 64 और तीसरा है 25x यानी 25 × 64। और इस तरह से आप इनके प्रश्नों का इनको आराम से हल कर सकते हैं। देखो, इसमें एक समस्या आई भिन्न वाली। अगर हम चाहते भिन्न ना आए तो हमें इसे पैसा बनाकर हल कर लेना चाहिए। जैसे हम रुपया बना कर हल कर रहे हैं ऐसे ही पैसा बना करके भी हल किया जा सकता है। कैसे,
देखो 1 रुपया है, 50 पैसा है और 25 पैसा के सिक्के हैं और इनका रेशो क्या भी दिया गया है 5 9 25 का। 5 9 25 का रेशो दिया गया है। इनके साथ आप एक दे सकते हैं। आइए देखते हैं। अब चलो इन्हें पैसा बनाया जाए। ये देखो एक रुपया में 100 पैसा होता है, तो 5x रुपया में 5x सिक्के होंगे। कितना हो जाएंगे 500x 500x। ये 5 9 45 450x, ये हो जाएगा 625x। और बराबर हमारे पास कितना था 1008 रुपया था। अगर हम उसमें डबल जीरो लगा दें तो वह भी पैसा बच जाएगा। और जोड़ते हैं 5 2 4 8 5 5 10 1 3 सॉरी 5 और फिर 2 और 5 7 7 5 1 और 7 4 11 5 16 7 4 11 और 5 16 16 सही है। फिर से 5 2 7 आया था, हासिल कहाँ था, ये आया 1575 और ये आया 1008 और डबल जीरो। एक्स की वैल्यू है 1008 और डबल जीरो बटा 1575। आओ भाग देते हैं। जब भी आप भाग दो क्योंकि सेम आंसर है तो आना क्या है 64 ही आएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 64 ही आएगी। अब हम फिर वही कहानी करेंगे, 5 गुणा 64 करेंगे तब एक उत्तर मिलेगा, 9 गुणा 64 करेंगे फिर एक उत्तर मिलेगा, और 25 गुणा 64 करेंगे तो फिर एक उत्तर मिलेगा। और अगर इस प्रकार के प्रश्नों को आप हल कर पाए तो आपका मतलब अनुपात के बेसिक सवाल तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। देखो अभी मैंने दूसरा सवाल किया था जो पैसे बनाकर किया। एक और तरीका है, इन सबका लघुत्तम निकाला जाए तो हमें 25 पैसा मिल जाएगा। हम सारे सवालों को चवन्नी बना करके भी हल कर सकते हैं। और देखें कैसे। एक ही सेम सवाल है, हमने लिया 1 रुपया है, 50 पैसा है और 25 पैसा है। इनके सिक्के 5 9 25 के अनुपात में हैं। इनके साथ हम एक वेरिएबल ले लेंगे। अब हम जानते हैं 1 रुपया में 4 चवन्नी सिक्के पाए जाते हैं, तो 4 5 20x बनेगा। आइए 2 बार चवन्नी बनती 2 9 18x बन जाएगा और ये 1 चवन्नी बनती है बन जाएगा 25x और तब वैल्यू हो जाएगी 1008 गुणा 4। 4 का है का 100 गुणा 100 क्योंकि हम पैसा बना चुके हैं। फिर से 100 नहीं है क्या बताएं। पूछो 4 क्यों कर रहे हैं क्योंकि 1008 रुपया है, इसको हम चवन्नी बनाएंगे तो गुणा 4 करना पड़ेगा। और इसे जोड़ते हैं 63x बराबर 1008 गुणा 4 हो जाएगा। और जब हम 63 से 1008 को काटेंगे यहाँ 16 हो जाएगा। x की वैल्यू फिर 64 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 64 आ गई तो हम फिर वही करेंगे 5x बराबर 5 गुणा 64। ऐसे ही 9x बराबर 9 गुणा 64 और ऐसे 25x बराबर 25 गुणा 64। और इस तरह से हमारे सारे उत्तर बनते चले जाएंगे। इस तरह से हम आपको तमाम सवाल बेसिक तरीके से लगाने का तरीका बताएंगे। आप खुद जुड़िए, अपने दोस्तों के साथ जुड़िए और क्वेश्चन पूछिए। आप हमसे कुछ बात करिए, कोई समस्या आए चर्चा करिए, कठिन कहाँ है उस पर बात करिए। हम आपके कमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।